वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के कुवैत और ओमान की क़यादत से अहम टेलीफोनिक राबते, ईद उल फितर की मुबारकबाद, दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का कुवैत के वली अहद शेख सुबहान अल खालिद से उम्मत मुस्लिमा के लिए अमन, खुशहाली और फलाह बहबूद की नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने कुवैत पर हमलों की मज़म्मत की, कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस किया, ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। कुवैत के अवाम के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का अहाता भी किया गया। इसराइल और अमरीका की ईरान पर वहशीहाना बमबारी, सियासी सिक्योरिटी शख्सियत अली लारिजानी बेटे मुर्तज़ा समेत शहीद हो गए। मुल्क की अंदरूनी सिक्योरिटी के अहम कमांडर और बेज फोर्स के सरबराह गुलाम रज़ा सुलेमानी भी इसराइल के हमले में जाम शहादत नोश कर गए। ईरानी मीडिया के तीनों शख्सियात की शहादत की तस्दीक। तेहरान में एक खुफिया ठिकाने पर इसराइली फ़िज़ा के जंगी तैयारों ने अली लारिजानी को निशाना बनाया। गैर मुल्की मीडिया का दावा, अली लारिजानी के ट्विटर अकाउंट से भी एक पोस्ट की गई है जिसमें इनकी शहादत की तस्दीक करते हुए कहा गया कि खुदा का बंदा खुदा से जा मिला। तेहरान में अली लारिजानी और दीगर शहदा की नमाज जनाजा अदा, हजारों अफराद ने शिरकत की। इसराइल ने फ़िज़ाई हमले में इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब की शहादत के दावा कर दिया। तेहरान पर हमले में ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब को निशाना बनाया गया। ईरान से अभी तक इस पेशरफ्त पर कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। इसराइल ने गुज़िश्ता रोज़ ईरान की कौमी सलामती के मुशीर अली लारिजानी को निशाना बनाने का दावा किया था। आज उनकी शहादत की तस्दीक ईरान के हुक्काम ने जानिब से की गई। अली लारिजानी की शहादत के बाद ईरान में अहम ओहदों पर तब्दीलियों का इम्कान। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान को बड़ी तबाही से बचा लिया। कोयटा में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। ऑपरेशन के दौरान खुदकुश बमबार लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया। खातून खुदकुश बमबार की गिरफ्तारी पर सिक्योरिटी इदारों को शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज मुफ्ती की वज़ीर दाखिला ज़िया लागो और दीगर अफसरान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बर वक्त कार्रवाई और से कई मासूम जानें बच गईं। मासूम को खुदकुश हमले के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। नौजवानों को दहशतगर्दी से बचाना हुकूमत की अव्वल तरजीह है। बलूचियत के नाम पर नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। कमांडर इब्राहिम ने खुदकुश हमलावर बनने के लिए मेरी जहन साजी की। कमांडर इब्राहिम की बातों से मुतासिर होकर खुदकुश बनने पर राजी हुई। मुझे टारगेट दिया गया कि मज़ीद लड़कियों को इस काम के लिए तैयार करूं। खुदकुश हमले के लिए जाना था, लेकिन मुझे खुजदार से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद खुदकुश बमबार खातून लाइबा का तहलका खेज इंकशाफ। कहा, कलदम BLA के मकामी कमांडर ने मुझे बताया कि वो मुझे बलोच यकजहती कमेटी के डॉक्टर साहिबा के पास खुदकुश बमबार के तौर पर तैयारी के लिए ले जाएंगे। बोली, मुनज़्ज़म जहन साजी से खुदकुश हमले के लिए तैयारी हुई। तमाम ख़वातीन से कहूँगी किसी गलत सरगर्मी का हिस्सा ना बने। ऑपरेशन ग़ज़ब-ए-लक के तहत पाक अफ़वाज की मौसर कार्रवाइयाँ जारी। शुमाली वज़ीरिस्तान में दरअंदाजी की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मवाज़ किले के सरहदी इलाके में अफ़गान तालिबान की पेशकदमी रोक दी गई। कार्रवाई में मुतादिद दहशतगर्द हलाक, दीगर फ़रार होने पर मजबूर। दहशतगर्दों के कमांडर और ठिकानों को निशाना बनाया गया। फितनल ख़ारिज का बड़ा नुकसान। अमन और अमान के क़याम और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑपरेशन जारी रहेगा। जंगी जुनून में मुब्तला मोदी सरकार की मुश्किलात कम न हो सकी। भारत के लिए पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश में मज़ीद एक माह की तौसी। भारतीय रजिस्टर्ड तैयारे के लिए पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद 24 अप्रैल तक बंद रहेगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नया नोटिस जारी कर दिया। भारत के तमाम रजिस्टर्ड मिलिट्री और सिविल तैयारों को पाकिस्तान के फ़िज़ाई हुदूद से गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। याद रहे कि पाकिस्तान ने 23 अप्रैल 2025 से भारतीय तैयारों के लिए अपनी फ़िज़ाई हुदूद बंद रखी है। पंजाब में ईद उल फितर की 3 छुट्टियां होंगी। हुकूमत बलूचिस्तान कल 19 मार्च को सूबे भर में आम तातील का ऐलान किया है। पंजाब में जुमेरात, जुम्मा, हफ्ते को यौम ईद उल फितर के मौके पर छुट्टियां होंगी। सूबे में इतवार को और हफ्ते को छुट्टी, पीर को यौम पाकिस्तान की आम तातील होगी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। पंजाब के सरकारी मुलाजिमीन 5 छुट्टियों के मज़े उड़ाएंगे। बलूचिस्तान के 19 मार्च बरोज़ जुमरात सरकारी और निजी इदारे बंद रहेंगे। हुकूमत पाकिस्तान का ईद उल फितर पर 2 रोज़ा सरकारी तातील का ऐलान।
کراچی میں گھنے بادلوں کا راز، شہر کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی، ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے سے موسم خوشگوار۔ گرمی نے الوداع کہہ دیا۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح لاڑکانہ میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش وقفے وقفے سے جاری۔ بارش کے بعد شہر کا موسم، علاقے میں بجلی کا بریک ڈاؤن، کئی علاقے تاریکی میں ڈوب گئے۔ بارش سے شہریوں کے لیے عید کی خریداری متاثر، بارش کے باعث لاڑکانہ کا موسم خوشگوار ہو گیا۔